आप सभी जानते हैं कि टोटल 17 एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स सोइल के अंदर किस तरीके से मूव करते हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, सोइल के अंदर मोबिलिटी के आधार पर इन न्यूट्रिएंट्स को जनरली 3 ग्रुप के अंदर रखा गया है। सबसे पहले आ जाते हैं हाईली मोबाइल, दूसरे हैं मॉडरेटली मोबाइल, तीसरे हैं आपके इमोबाइल। अगर मैं बात करता हूं हाईली मोबाइल न्यूट्रिएंट्स के बारे में, तो ये वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि जनरली सोइल सॉल्यूशन के अंदर सोलुबल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इस ग्रुप के अंदर बेसिकली आपके नाइट्रेट, बोरेट, क्लोराइड और सल्फेट आते हैं, जो सोइल सॉल्यूशन के अंदर सोलुबल फॉर्म में प्रेजेंट होने की वजह से मिट्टी के अंदर आसानी से मूव कर सकते हैं। दूसरा ग्रुप जो आता है वो है मॉडरेटली मोबाइल, जो है न्यूट्रिएंट या एलिमेंट। जनरली आप सभी जानते हैं कि जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज यानी कि कटायंस को क्या करते हैं, अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि आपका अमोनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, देन आपका पोटेशियम। सेम यही कटायंस आपके सोइल सॉल्यूशन के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। तो क्ले पार्टिकल और सोइल सॉल्यूशन के बीच में कटायन का एक्सचेंज होना वो क्या कहलाता है, आपका कटायन एक्सचेंज कहलाता है। और जनरली आपका कितने अमाउंट में हो रहे हैं वो आपका कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कहलाता है। तो कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी की वजह से जनरली क्या है, ये एलिमेंट जो है सोइल सॉल्यूशन में भी पहुंच जाते हैं और सोइल सॉल्यूशन से क्ले पार्टिकल के ऊपर भी आ जाते हैं। यानी ये पौधों को अवेलेबल होते हैं, बट जनरली क्या है, इनके कंपैरिजन में कह लीजिए कम होते हैं और इनकी मोबिलिटी भी जो है इनके कंपैरिजन में कम होती है। यानी हाईली मोबाइल के कंपैरिजन में ये कम जो है मूव कर पाते हैं, इसीलिए इन्हें मॉडरेटली मोबाइल एलिमेंट या न्यूट्रिएंट के नाम से जाना जाता है सोइल के अंदर। ठीक है, तीसरी कैटेगरी आ जाती है आपकी इमोबाइल। इमोबाइल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मिट्टी के अंदर जनरली क्या है, फिक्स हो जाते हैं। तो इसमें प्राइमरी ऑर्थोफॉस्फेट, सेकेंडरी ऑर्थोफॉस्फेट, कॉपर और जिंक हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ये सोइल के अंदर फिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये मूव नहीं कर पाते। तो ये 3 कैटेगरी थी जो कि जनरली क्या है, सोइल में मोबिलिटी के आधार पर इन न्यूट्रिएंट्स को इन 3 कैटेगरी के अंदर रखा गया। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपके लिए अच्छी रही होगी। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना इसी तरीके की इंफॉर्मेशन के लिए।